चलिए तो आज शुरू करते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ कम्प्लीमेंट्री एंगल्स। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज निकालेंगे एट कम्प्लीमेंट्री एंगल्स पे। सबसे पहले कम्प्लीमेंट्री एंगल्स होता है क्या है ये बात समझिए। दो एंगल का सम कितना हो, 90 डिग्री हो, एग्जैक्टली 90 डिग्री हो, ना 90 डिग्री से कम हो ना 90 डिग्री से ज़्यादा हो। कहने का मतलब ये है जब दो एंगल्स को आपस में जोड़ें यानी उसको सम करें तो कितना आना चाहिए, 90 डिग्री आनी चाहिए। ऐसे दो एंगल को हम लोग क्या कहते हैं, कम्प्लीमेंट्री एंगल्स कहते हैं। एग्जाम्पल लेते हैं, सपोज कीजिए पहला एंगल मैं लेता हूँ थीटा और दूसरा एंगल लेता हूँ 90 डिग्री माइनस थीटा लेता हूँ। क्या लेता हूँ, 90 डिग्री माइनस थीटा लेता हूँ, ठीक है। अब इन दोनों एंगल को, ये भी एंगल है थीटा एंगल डिनोट करता है, ये भी एंगल डिनोट कर रहा है। अब इन दोनों को अगर हम ऐड करते हैं और उसका सम यानी उन दोनों को ऐड करने के बाद जो वैल्यू आएगी वो क्या आनी चाहिए, 90 डिग्री के बराबर आनी चाहिए। तो ये दोनों एंगल क्या कहलाएंगे, कम्प्लीमेंट्री एंगल कहलाएंगे। सेम थिंग इज ऑल्सो ट्रू फॉर सप्लीमेंट्री एंगल। सप्लीमेंट्री में क्या होता है, दोनों का सम 180 डिग्री होता है। बट यहाँ सप्लीमेंट्री से हमारे कोई लेना देना नहीं है। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हम लोग पढ़ेंगे सिर्फ और यहाँ पे 9th क्लास में कम्प्लीमेंट्री एंगल्स पे, ठीक है। जो सप्लीमेंट्री एंगल वाला होता है वो 11th क्लास में पढ़ेंगे, वो 11th क्लास का सिलेबस है, ठीक है। तो अभी सिर्फ कम्प्लीमेंट्री एंगल पे फोकस करना है। कम्प्लीमेंट्री एंगल्स क्या होता है मैंने बता दिया कि दो एंगल का सम एग्जैक्टली ना उससे कम ना उससे ज्यादा, किससे, 90 डिग्री से, उसी को हम लोग कहते हैं क्या है, दोनों एंगल को कम्प्लीमेंट्री एंगल कहते हैं। पहला एंगल हमने लिया था थीटा, दूसरा एंगल लिया था 90 डिग्री माइनस थीटा। अब दोनों को ऐड करते हैं, दोनों को क्या करते हैं, ऐड करते हैं। और ऐड करने पे क्या आना चाहिए, 90 डिग्री आना चाहिए। देखिए ये थीटा पहले से ये दिया था, मैंने ये लिखा, 90 डिग्री माइनस थीटा ये दिया था, मैंने ये ऐड, अब दोनों को ऐड कर रहा हूँ। ये थीटा हुआ, ब्रैकेट ओपन कर लेंगे, 90 डिग्री माइनस थीटा हुआ, ये थीटा से ये थीटा क्या हो गया, कैंसिल आउट हो गया। क्या गया, 90 डिग्री। यानी दो एंगल का जब सम 90 डिग्री आता है तो उनको क्या कहते हैं, कम्प्लीमेंट्री एंगल्स कहते हैं। ये तो हो गई कम्प्लीमेंट्री एंगल के बाद। अब ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज देखना है। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज का मतलब हो गया है कि कम्प्लीमेंट्री एंगल, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज निकालना है ऑफ कम्प्लीमेंट्री एंगल्स। यानी कहने का मतलब ऐसा, देखो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हमने बताया एप्लीकेबल राइट एंगल ट्रायंगल पे होता है। तो कहने का मतलब कह रहा है कि ऐसा एंगल जो क्या हो, 90 डिग्री से कम हो, उसके रिस्पेक्ट में, उस एंगल के रिस्पेक्ट में क्या होगा, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज की वैल्यू क्या होगी वो हम निकालेंगे। वो हम क्या करेंगे, निकालेंगे। तो उसके काफी डायरेक्ट फॉर्मूलेज हैं, उनको हमें याद करने की जरूरत है। अच्छा, उससे पहले एक फॉर्मूला अपने दिमाग में हमेशा रख लीजिए, वो क्या, ये बड़ा इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, tan थीटा इंटू कॉट थीटा। tan थीटा डॉट भी रहेगा तो भी मल्टीप्लाई होता है, ना भी कोई साइन और बीच में दो रेशियोज के तो भी क्या मल्टीप्लाई होता है, वैसे मैंने मल्टीप्लाई लगा दिया। tan थीटा इंटू कॉट थीटा क्या होता है बाबू, 1 होता है। ये तो पहले हमेशा याद रखिए इस चीज को। अब उसके बाद आते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज निकालेंगे, ठीक है। किस एंगल पे, कम्प्लीमेंट्री एंगल। कम्प्लीमेंट्री एंगल का मतलब क्या कि वो जो एंगल होगा वो लेस देन 90 डिग्री होगा। क्या होगा, लेस देन 90 डिग्री होगा। अच्छा, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज मैंने क्या बताया किस पे एप्लीकेबल होता है, तो राइट एंगल ट्रायंगल पे एप्लीकेबल होता है। तो सपोज कीजिए आपको मैं बना के भी दिखाई देता हूँ भाई, प्रैक्टिकल दिखाई देता हूँ। तो ये जितनी भी वैल्यू आएंगी अभी मैं लिखूंगा, जिसको हम लोग फॉर्मूला कहते हैं, जिसको याद करते हैं, साइन 90 डिग्री माइनस थीटा इक्वल टू कॉस थीटा, ऐसे करके सारे याद करें, कॉस 90 डिग्री माइनस थीटा इक्वल टू साइन थीटा, tan 90 डिग्री माइनस थीटा इक्वल टू कॉट थीटा। तो ये सब आई कहाँ से, ऐसे हवा में नहीं है, ये बाकायदा राइट एंगल ट्रायंगल से प्रूव की गई चीजें हैं। आप भी प्रूव कर सकते हो और मैं एक प्रूव करके दिखा दूंगा तो आप समझ जाओगे ये आई है और ये 100% एग्जैक्टली सही बात है कि साइन 90 डिग्री माइनस थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा होता है। सपोज करो ये मैंने ले लिया राइट एंगल ट्रायंगल, राइट एंगल ट्रायंगल तो एप्लीकेबल होता ही है, ठीक है। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज इस पे एप्लीकेबल होता ही है। ये मान लो हमने थीटा ले लिया, जब ये थीटा, ये 90 डिग्री थीटा, ये 90 डिग्री और ये थीटा, तो ये ऑटोमेटिक कितना हो जाएगा बाबू, 90 डिग्री माइनस थीटा होता है। अब जो इसमें फॉर्मूला आता है, जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज निकालते हैं एट सर्टेन एंगल्स विच इज लेस देन 90 डिग्री, तो उनका फॉर्मूला कुछ दिया हुआ है, फॉर्मूला कह लो या रेशियोज कह लो, उसको हमें याद करने की जरूरत पड़ती है। जैसे कि हमारा पहला दिया हुआ है क्या, कि साइन 90 डिग्री माइनस थीटा इज इक्वल्स टू कॉस थीटा, ये ठीक है। ऐसे ही दूसरा दिया हुआ है हमारा कॉस 90 डिग्री माइनस थीटा इज इक्वल्स टू साइन थीटा। तीसरा दिया है ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ कम्प्लीमेंट्री एंगल का तीसरा रेशियोज क्या दिया है, tan 90 डिग्री माइनस थीटा इज इक्वल्स टू कॉट थीटा। फोर्थ वन इज कॉट 90 डिग्री माइनस थीटा इज इक्वल टू tan थीटा। ये हमें याद करना ही होगा। और ये जो वैल्यू आई है इसको मैं अभी आपको प्रूफ करके दिखा देता हूँ कैसे ये सारी वैल्यूज कहाँ से निकाली गई है, वो राइट एंगल ट्रायंगल की हेल्प से निकाली गई है। अच्छा, लास्ट क्या है, साइन 90 डिग्री, साइन 90 डिग्री हो गया था, कॉस
कॉस भी हो गया था, अब क्या बचा सेक, क्या बचा सेक, सेक 90 डिग्री माइनस थीटा इज इक्वल टू क्या होता है कॉसेक थीटा होता है। तो यहाँ लिखते हैं सेक 90 डिग्री माइनस थीटा इज इक्वल्स टू कॉसेक थीटा एंड द नेक्स्ट वन इज कॉसेक 90 डिग्री माइनस थीटा इज इक्वल्स टू सेक थीटा। यहां देखो साइन का कॉसेक नहीं हो रहा है, यहां पे हम लोग रेसिप्रोकल नहीं निकाल रहे हैं, यहां पे ये कह रहा है कि अगर आप साइन 90 डिग्री माइनस थीटा अगर ये वाला एंगल लेते हैं, इससे जो वैल्यू आएगी वो इस वाले एंगल के रिस्पेक्ट में कॉस अगर लेते हैं तो दोनों क्या होंगे बराबर हो जाएंगे। यानी कहने का मतलब ये है कि जो साइन 90 डिग्री माइनस थीटा है वो कॉस थीटा के बराबर है। यानी इसका मतलब ये हुआ कि जो साइन 90 डिग्री है इस एंगल के रिस्पेक्ट में जो हम वैल्यू निकालेंगे साइन 90 डिग्री माइनस थीटा की, वो क्या होगी इस एंगल यानी थीटा के यानी इस वाले एंगल के रिस्पेक्ट में क्या हो जाएगी, दोनों की वैल्यू बराबर हो जाएगी। बात समझ आई? तो याद करना पड़ता है, यानी साइन 90 डिग्री माइनस थीटा क्या होता है कॉस थीटा होता है, कॉस 90 डिग्री माइनस थीटा क्या होता है साइन थीटा होता है, टेन 90 डिग्री माइनस थीटा क्या होता है कॉट थीटा होता है, कॉट 90 डिग्री माइनस थीटा क्या होता है टेन थीटा होता है। ऐसे ही सेक 90 डिग्री माइनस थीटा कॉसेक होता है, कॉसेक 90 डिग्री माइनस थीटा सेक थीटा होता है। अच्छा ये आया कैसे, अब ये एक दिखा देते हैं आपको, उससे आपको बिल्कुल क्लियर चीजें हो जाएंगी कि हाँ साइन 90 डिग्री माइनस थीटा यानी इस वाले के रिस्पेक्ट में जो वैल्यू निकालेंगे इस वाले ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज की, वो इस वाले एंगल के रिस्पेक्ट में कॉस के साथ जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज आएगी उन दोनों की वैल्यू क्या हो जाएगी सेम होगी, होती है। तो इसको अमूमन हम लोग क्या कर लेते हैं याद कर लेते हैं। और ये सारी ये फॉर्मूलेज जो हैं हमारे क्या होते हैं कंप्लीमेंट्री एंगल के फॉर्मूले हैं। कंप्लीमेंट्री एंगल मतलब क्या, टी रेशियोज ऑफ कंप्लीमेंट्री एंगल्स, ठीक है। तो इसके हेल्प से हम लोग क्या कर लेते हैं सारी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज क्या करते हैं निकाल लेते हैं डिफरेंट वेरिएबल, वो भी किस एंगल पे 90 डिग्री से कम वाले एंगल पे, ठीक है। बात समझ में आ रही है? तो चलते हैं। अब सपोज कीजिए साइन 90 डिग्री माइनस थीटा कॉस थीटा है, मैं लिखा हूं, ठीक है। अब इसको आपसे कोई कह दे कैसे होता है प्रूफ करके दिखाओ, कैसे होता है प्रूफ करके दिखाओ। तो क्या करना पड़ेगा, मैं सबसे पहले एक राइट एंगल ट्रायंगल लेंगे, राइट एंगल ट्रायंगल हमने बना लिया है, इसकी नेमिंग कर देते हैं ए बी सी, ए बी सी। ये देखो कॉमन सेंस से सबसे लॉन्गेस्ट साइड दिख रही है, तो ये हमारी हाइपोटेन्यूज हो गई, हाइपोटेन्यूज हो गई। इसकी कोई वैल्यू ले लो, इसकी कोई वैल्यू ले लेते हैं, मान लीजिए इसकी वैल्यू 5 है, इसकी वैल्यू 3 ले लिया, और ये परपेंडिकुलर की वैल्यू क्या ले लिया, ये हाइपोटेनस है। अगर इसके रिस्पेक्ट में देखा जाए, इस एंगल के रिस्पेक्ट में देखा जाए तो ये क्या है बेस है, ठीक है, बेस ले लिया। या अभी आपको डिसाइड नहीं करना तो सबसे पहले वैल्यू आप डिसाइड कर लो। देखो तीनों की वैल्यू मैंने लिख दी है। अब देखो मैं बोल रहा हूं ये मतलब ये प्रूफ है, मैं दिखा रहा हूं कैसे प्रूफ। साइन 90 डिग्री माइनस थीटा इक्वल टू कॉस थीटा होता ही होता है। तो अब देखते हैं कैसे होता है कि नहीं होता। साइन 90, अच्छा 90 डिग्री माइनस थीटा का यहाँ पे एंगल क्या है, यहाँ पे अगर ये लिखे साइन 90 डिग्री माइनस थीटा, ये हमारा क्या है LHS है, ये हमारा क्या है LHS है। अगर इसकी वैल्यू इसके बराबर हो गई तो ये हमारी चीजें क्या हो जाएंगी प्रूव्ड हो जाएंगी। यानी LHS में हमारा क्या दिया हुआ है बाबू, LHS में हमारा दिया है साइन 90 डिग्री माइनस थीटा दिया हुआ है। अब कह रहा है ये कितने के बराबर है, कॉस थीटा के बराबर है कि नहीं देख लेते हैं। अच्छा हमारा एंगल यहाँ पे क्या है 90 डिग्री माइनस थीटा है। यहाँ पे ट्रायंगल में एंगल कहाँ दिया 90 डिग्री माइनस थीटा, ये दिया है। हमने बताया था क्या होता है जब ऊपर में एंगल हो तो ऊपर वाला क्या हो जाता है बेस हो जाता है। इसके रिस्पेक्ट में, इस वाले एंगल के रिस्पेक्ट में बेस कौन होगा, ये होगा। क्योंकि हमने बताया था दो आर्म्स होते हैं, एंगल जो बनता है उसमें से एक बेस होता है, एक हाइपोटेन्यूज होता है। तो हाइपोटेन्यूज तो ऑलरेडी पहले से असाइंड हो जाती है जो लॉन्गेस्ट साइड होती है। तो ऐसे एंगल जो बन रहा है, जो ये वाला एंगल बन रहा है, जो ये वाला एंगल बन रहा है, ये एक तो ये हाइपोटेन्यूज हो गया ऑटोमेटिक। जो अब बचा क्या, एक दूसरा आर्म बचा, दूसरा क्या होगा बेस होगा। क्योंकि दोनों आर्म में से एक आर्म बेस होता है, एक हाइपोटेन्यूज होता है। तो हाइपोटेन्यूज तो ऑलरेडी डिसाइड होगी, अब एक आर्म बचा तो वो कौन सा होगा, बेस होगा ऑटोमेटिक से। जब ये बेस हो गया, ये हाइपोटेन्यूज हो गया, तो ये नीचे वाला क्या हो जाएगा परपेंडिकुलर हो जाएगा। क्या हो जाएगा परपेंडिकुलर हो जाएगा। परपेंडिकुलर इसके रिस्पेक्ट में होगा, इसके रिस्पेक्ट में नहीं होगा। मैं इसके रिस्पेक्ट में पहले निकाल रहा हूं, ठीक है। तो इसके रिस्पेक्ट में मैंने क्या कर लिया, तीनों साइड्स को मैंने असाइन कर लिया, कौन बेस होगा, कौन परपेंडिकुलर होगा, कौन हाइपोटेन्यूज होगा। अब क्या करना, वैल्यू निकालनी है। अच्छा साइन 90 डिग्री माइनस थीटा, साइन 90 डिग्री माइनस थीटा इज इक्वल टू क्या होता है। तो मैंने बताया था आपको कि साइन 90 डिग्री माइनस थीटा, साइन थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, सम पीपुल है, मैंने बताया सम मैंने एस साइन थीटा, पी मैंने पीपुल मैंने हो गया क्या परपेंडिकुलर, यानी सम पीपुल है परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस। यहाँ पे परपेंडिकुलर कौन है, इस एंगल के रिस्पेक्ट में, इस एंगल के रिस्पेक्ट में ये परपेंडिकुलर है। इसकी वैल्यू मैंने कितनी ली 3 ले ली। और हाइपोटेन्यूज कौन है, ये है, इसकी वैल्यू मैंने कितनी ले ली 5 ले ली। यानी आया क्या, देयरफॉर क्या आ गया साइन
90 डिग्री माइनस थीटा, मैंने कहने का मतलब है साइन 90 डिग्री माइनस थीटा पे जो रेशियो आएगा, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज आएगा, यानी दो साइड का रेशियो आएगा, ये और ये बात समझे, परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस। परपेंडिकुलर यहाँ पे कौन है, ये और हाइपोटेनस, इन दोनों के जो बीच का रेशियो होगा वो क्या होगा, 3/5 होगा। तो कह रहा है कि ये जो साइन 90 डिग्री माइनस थीटा है, इसको हम क्या लिख सकते हैं, कॉस थीटा भी लिख सकते हैं, या कॉस थीटा के बराबर होता है। तो भाई चेक कर लेते हैं, अगर साइन 90 डिग्री माइनस थीटा 3/5 आ रहा है, तो कॉस थीटा की वैल्यू भी क्या आनी चाहिए, 3/5 आना चाहिए, तभी तो बात सही होगी ना कि साइन 90 डिग्री माइनस थीटा हाँ कॉस थीटा के बराबर होता है। तो देखते हैं, सेम ट्रायंगल, सेम वैल्यू, सेम थिंग, अब उसको रखते हैं। अब क्या लेते हैं, RHS लेते हैं। अब क्या लेते हैं हम, RHS लेते हैं। अब RHS को चेक करते हैं, अगर RHS भी 3/5 के बराबर हो गया तो इसका मतलब क्या हो गया, साइन 90 डिग्री माइनस थीटा इक्वल टू कॉस थीटा के बराबर हो गया, यानी LHS RHS के बराबर हो गया। तो राइट हैंड साइड में क्या था, कॉस थीटा था, कॉस थीटा लिख लेते हैं। अच्छा कॉस थीटा होता क्या है, कॉस थीटा इक्वल टू होता क्या है, बेस बाय हाइपोटेनस। यहाँ पे एंगल क्या है, थीटा है, यहाँ अच्छा यहाँ ये वाला एंगल क्या है, 90 डिग्री माइनस थीटा है, तो इसको तो लेंगे नहीं, किसको लेंगे, जहाँ थीटा है। तो थीटा कहाँ है, ये है। अब इसके रिस्पेक्ट में हमने बताया है कि अब हम क्या करेंगे, पहले तो हमने क्या किया, 90 डिग्री माइनस थीटा के रिस्पेक्ट में हमने बेस, परपेंडिकुलर और हाइपोटेनस क्या किया, डिसाइड किया। अब इस वाले एंगल के रिस्पेक्ट में हम लोग क्या करेंगे, बेस डिसाइड करेंगे, और क्या डिसाइड करेंगे, और क्या डिसाइड करेंगे, परपेंडिकुलर। हाइपोटेन्यूज तो एकदम सेम रहती है लॉन्गेस्ट साइड, उसको कोई चेंज वेंज करने की जरूरत नहीं है। अच्छा हमने बताया जो एंगल बनता है वो दो आर्म से बनता है, उसमें से एक आर्म बेस होगा, एक आर्म हाइपोटेन्यूज होगा ही होगा। तो ये देखो ये एंगल ये दो आर्म से बन रहा है, तो एक तो ऑलरेडी हमें पता है हाइपोटेन्यूज हो गया, तो नीचे वाला क्या हो जाएगा, ऑटोमेटिक बेस हो जाएगा। अच्छा हमें बेस मिल गया, हाइपोटेन्यूज मिल गया, तो ऑटोमेटिक ये क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर हो जाएगा। अब इस एंगल के रिस्पेक्ट में ये हाइपोटेन्यूज, ये परपेंडिकुलर, ये बेस हो गया, ठीक है। तो कॉस थीटा इक्वल टू क्या होता है, बेस बाय हाइपोटेन्यूज होता है। क्या होता है, बेस बाय हाइपोटेन्यूज होता है। तो बेस की वैल्यू क्या दी है, बेस हमारा ये है, इसकी वैल्यू दी है 3, हाइपोटेन्यूज की वैल्यू क्या दी है, 5 दी है। देखो यानी क्या आ गया, देयरफॉर cos थीटा इज इक्वल टू क्या आ गया बाबू, 3/5। यानी देखो cos थीटा की भी वैल्यू क्या आ रही है, 3/5 आ रही है। sin 90 डिग्री माइनस थीटा की भी वैल्यू क्या आ रही है, 3/5 हो रही है। देयरफॉर ये हम लोग कह सकते हैं कि sin 90 डिग्री माइनस थीटा इज इक्वल टू cos थीटा होता है। यानी ये लिख सकते हैं, ये बात हम लोग लिख सकते हैं। यानी ये बात हमने क्या कर दिया, इस राइट एंगल ट्रायंगल से प्रूव्ड कर दिया, जो कि ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हमेशा राइट एंगल ट्रायंगल पे ही एप्लीकेबल होता है। तो हमने अप्लाई करके क्या कर दिया, प्रूव कर दिया। ये बात समझ में आ रही है ना। यानी कहने का मतलब कंप्लीमेंट्री एंगल का मतलब यह है कि ये हम जो एंगल लेंगे, जो एंगल यानी जो एंगल लेके ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज फाइंड करेंगे, वो एंगल की वैल्यू हमेशा लेस देन 90 डिग्री होगी, और ऐसी होगी कि दोनों को ऐड करने पे दो एंगल, भाई पहला एंगल तो 90 डिग्री रहेगा, अब इन दोनों एंगल को ऐड करेंगे तो एग्जैक्टली कितने के बराबर होना चाहिए, 90 डिग्री के, ना 90 से कम ना 90 से ज्यादा, एग्जैक्टली एंड परफेक्टली 90 डिग्री होना चाहिए। तो होप्स हो कि आपको समझ में आया होगा। यानी sin 90 डिग्री माइनस थीटा इज इक्वल टू क्या आ गया, cos थीटा आ गया। क्या आ गया, cos थीटा आ गया। ऐसे ही सारी की सारी वैल्यूज आपको क्या कर दी हुई है, क्या की गई है, दी हुई है। अब ऐसे दिया है cos 90 डिग्री माइनस थीटा इज इक्वल टू sin थीटा, होता ही होता है। अच्छा कैसे होता है, तो सेम यही फॉर्मूला लगाएंगे जो हमने बताया, सेम ऐसे ही आप रख के, और आप इसको चाहो तो अपने आप खुद ही क्या कर सकते हो, प्रूफ कर सकते हो। जैसे मैंने सेम ये वाले को ऐसे किया ना, जैसे प्रूफ किया, वैसे ही सेम इन सब सारे रेशियोज को, जो सारे रेशियोज क्या है कॉम्प्लीमेंट्री एंगल के हैं, इनको क्या कर सकते हो, आप प्रूफ कर सकते हो। क्या कि tan 90 डिग्री माइनस थीटा हमेशा क्या होता है, cot थीटा के बराबर होता है, या कह सकते हो cot 90 डिग्री माइनस थीटा हमेशा किसके बराबर होता है, tan थीटा के बराबर होता ही होता है। ये सारी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज की जो वैल्यूज है वो किस एंगल पे है, तो कंप्लीमेंट्री एंगल्स पे है। ठीक है, बात समझ में आ रही है। तो साइन हो गया। अब ऐसे ही सेक 90 डिग्री माइनस थीटा, तो सेक 90 डिग्री माइनस थीटा इज इक्वल टू होता है कॉसेक थीटा, होता ही होता है। आप चाहो तो आप भी बना के, जैसे मैंने सेम किया वैसे सारी की सारी रेशियोज को निकाल के आप प्रूव कर सकते हो। हालांकि प्रूफ कहीं नहीं आता, ये हाई लेवल में, आप 11 में जाओगे तो आपको ये चीजें प्रूव कराई जाएंगी या दिखाई जाएंगी कैसे आता। मैंने अभी दिखा दिया ताकि आपको कॉन्फिडेंस आ जाए कि हाँ होता ही होता है, ये हवा में या ये ऐसे ही फर्जी कोई बातें यहाँ पे लिखी नहीं गई हैं। सारे थ्योरम्स क्या होते हैं, प्रूव्ड होते हैं। अच्छा ऐसे ही क्या कर सकते हो, कॉसेक 90 डिग्री माइनस थीटा कर सकते हो, तो क्या आ जाएगा, सेक थीटा आ जाएगा। ये तो सारी बातें हो गई, इनकी कहाँ से आया है, कैसे आया, वो तो सारी बातें मैंने आपको बता दी और लिख दिया सारे फार्मूला। इन सारे फार्मूला के अलावा फिर से मैं एक बार रिमाइंड कर दे रहा हूँ, ये फार्मूला हमेशा याद रखिएगा। ये भी बात सही है कि tan थीटा इंटू कॉट थीटा 1 के बराबर है। यहाँ मल्टीप्लाई भी कर दिखा देंगे, अगर नहीं भी मल्टीप्लाई दिखाते हैं तो दो रेशियोज के बीच में अगर कोई साइन ना हो तो वहाँ पे क्या एजम्पशंस करते, क्या एज्यूम करते हैं, मल्टीप्लिकेशंस का साइन ही एज्यूम करते हैं। यानी ये फार्मूला आपके लिए, ये जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज निकालेंगे फॉर कंप्लीमेंट्री एंगल्स, ये फार्मूला तो याद
याद होना ही चाहिए हमेशा। साथ ही साथ जो भी ट्रिग्नोमेट्रिक वैल्यूज होती है जो अपनी टेबल में बनी होती है, साइन 90 की, कॉस 90 की, डिफरेंट ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज की वैल्यू एट सर्टेन एंगल होती है, वो भी याद होना चाहिए कि साइन 30 डिग्री कितना होता है, साइन 45, साइन 60, साइन 90। ये सारी चीज़ें याद करने की टेक्निक मैंने पिछली वाली लेक्चर में आपको बता दी है, अपनी पिछली वाली वीडियो में बता दी है, उससे चाहे तो आप हेल्प लेके उसको याद कर सकते हो अच्छे से। खैर, अब आते हैं इसमें क्वेश्चन कैसे आते हैं, करते कैसे, ये बात सीखना सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो वो मैं बताने जा रहा हूँ। सबसे पहले इसमें क्वेश्चंस जो आता है वो इवैल्यूएशंस का आता है, यानी इवैल्यूएट करने के लिए आता है। तो मैंने बताया कॉम्प्लीमेंट्री एंगल वो एंगल होता है जब दोनों को जोड़ने पे क्या आता है, एग्जैक्टली 90 डिग्री आए, नॉट मोर देन 90 डिग्री और नॉट लेस देन 90 डिग्री। बात समझ में आ रही है? तो सबसे पहला क्वेश्चन क्या आता है, विदाउट यूजिंग टेबल इवैल्यूएट करना है, मतलब बिना टेबल। अच्छा, टेबल में भी क्या होती है, सर्टेन वैल्यू होती है, बड़ी कॉमन वैल्यू होती है, हर टेबल में हर एक एंगल की वैल्यू नहीं होती है। बात समझ में आ रही है? अगर जैसे सपोज करो आपको आ जाए कि आप क्या कीजिए, इवैल्यूएट कीजिए, क्या कीजिए, इवैल्यूएट कीजिए, ठीक है। क्वेश्चंस क्या दे दिया आपको इवैल्यूएशंस के लिए बाबू? क्वेश्चन आपको दे दिया साइन, मान लीजिए एक क्वेश्चन दे दिया, सिंपल से क्वेश्चन मैं उठा रहा हूं, साइन 53 डिग्री डिवाइडेड बाय कॉस 37 डिग्री, कॉस 30 डिग्री। इसको कह रहा है कि आप इवैल्यूएट कीजिए और इवैल्यूएट करके निकालिए। अच्छा, जनरली आप जब भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज निकालिएगा, एक चीज मैं बता दे रहा हूं, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल, तो इसमें जनरली क्या होता है ना, जब उसकी ओवरऑल जब ये इसको इवैल्यूएट करके आप वैल्यू निकालोगे तो जनरली हमेशा हमेशा का मतलब 90% हमेशा चांसेस होता है उसकी 1 आने की। ये मैं इसलिए बता रहा हूँ कि अगर मान लो एग्जाम में टाइम कम है या नहीं समझ में आ रहा है या नहीं कुछ लिख पा रहे हो, तो इसकी जगह आगे 1 लिख दोगे तो मैक्सिमम पॉसिबिलिटी होती है कि आपके आंसर सही हो जाएंगे। अच्छा, अब इसको निकालते कैसे हैं, तो सबसे बड़ा लॉजिक ये देखो कि ये देखो ये 53 है, ये 37 है, अब इनको ऐड करो, देखो एग्जैक्टली 90 डिग्री के बराबर होगा। 53 और 37 को जब हम लोग ऐड करेंगे बाबू, 53 लिखा यहाँ पे और यहाँ पे क्या लिखा, 37 लिखा, ठीक है। इनको ऐड करो तो 3 + 7 क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, और 5 + 3 8 और 1 कैरी 9, यानी कितना रहा, एग्जैक्टली 90 डिग्री के बराबर आ रहा है। यानी दोनों आपस में ये एंगल क्या है, कंप्लीमेंट्री टू ईच अदर है, ठीक है। अब इनको क्या करना है, इवैल्यूएट करना है। इवैल्यूएट का तरीका क्या होता है, जो मैंने कहा है इससे पहले, जो फॉर्मूला याद करने को आपको कहा है, जो हमने दिखाया था प्रूव करके कि साइन 90 डिग्री माइनस थीटा कैसे कॉस थीटा के बराबर होता है, वो तो दिमाग में होना ही होना चाहिए, अदरवाइज आप इसको आगे नहीं बढ़ा पाओगे, ठीक है। तो मान लो मैंने आपको बता ही दिया, लिखाई दिया है, उस फार्मूला को याद कर लेना। अब देखिए उस फार्मूले के हेल्प से मैं इसे कैसे निकालूंगा, आप देखिए, आप चाहो तो नीचे वाले को भी चेंज कर सकते हो, आप चाहो तो ऊपर वाले को चेंज कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। कैसे चेंज करते हैं, अब ये देखो, इसको कैसे, और इसको क्या 53 डिग्री को और हम क्या लिख सकते हैं, मैं आपको दिखाता हूं क्या लिख सकते हैं। साइन 90 डिग्री माइनस 37 डिग्री, साइन 90 डिग्री माइनस 37 डिग्री ये साइन 50 डिग्री के बराबर होता है। देख लो 90 डिग्री 37 डिग्री, अब माइनस करके देख लो, 10 में से 7 जाए 3, 6 में से क्या, 6 में से ये कितना 10 क्या लिख दिया मैंने, 33 डिग्री है ना यहाँ पे, सही है। तो मैंने क्या लिखा, साइन 90 डिग्री माइनस थीटा लिखा, साइन 90 डिग्री माइनस थीटा लिखा, मतलब 90 डिग्री में से अगर क्या किया जाए 37 डिग्री निकाल दिया जाए तो कितना आएगा, 53 डिग्री आएगा ही आएगा। अब वही मैं दिखा रहा हूँ, यहाँ से एक कैरी लिया तो 10 हो गया, यहाँ पे क्या बचा 8 में से 3 जाएगा, क्या आएगा 5 आएगा, क्या आएगा 5 आएगा, यानी 53 डिग्री आ रहा है। यानी ये 53 डिग्री को हम लोग इस फॉर्म में लिख सकते हैं, क्यों, देखो साइन 90 में से 37 डिग्री माइनस करोगे तो 53 डिग्री आएगा, यानी ऊपर वाले को 53 डिग्री वाले को हम कैसे लिख सकते हैं, तो हम लोग साइन 90 डिग्री माइनस 37 डिग्री लिख सकते हैं। ये हो गई। अब देखो नीचे क्या था, नीचे जो चीज है एज इट इज लिखो। देखो किसी एक को चेंज करना है, मतलब किसके फॉर्म में लिखना है, कंप्लीमेंट्री एंगल के फॉर्म में लिखना है, मतलब 90 डिग्री माइनस समथिंग के फॉर्म में लिखना है। तो मैंने ऊपर वाले को कर लिया, चाहता तो मैं नीचे वाले को भी कर सकता था, किन्हीं एक ही को करना है। अब नीचे वाला क्या है भैया, cos 37 डिग्री है। अच्छा, अभी आपको मैंने फॉर्मूला में प्रूफ कराया है, क्या प्रूफ कराया है कि साइन 90 डिग्री माइनस थीटा क्या होता है, cos थीटा होता है। क्या होता है, cos थीटा। तो यहाँ पे थीटा क्या है, 37 डिग्री है, यानी यहाँ पे थीटा क्या है 37 डिग्री है, तो इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, साइन 90 डिग्री माइनस 37 डिग्री क्या आ जाएगा, cos 37 डिग्री हो जाएगा। कितना हो जाएगा, cos 37 डिग्री हो जाएगा। यानी साइन 90 डिग्री माइनस 37 डिग्री को क्या लिख सकते हैं, cos 37 डिग्री लिख सकते हैं। इस वाले को, इस वाले, ये ऊपर वाले को मैं कह रहा हूँ, यानी ये फाइनली क्या हो जाएगा, cos 37 डिग्री। नीचे भी क्या है हमारा, cos 37 डिग्री है।
अब ये देखिए, अब ये वैल्यू क्या हो गया, कॉस से कॉस, कॉस 37 डिग्री से कॉस 37 डिग्री क्या हो गया, डिवाइड हो गया। डिवाइड कितने बार में जो होगा भैया, 1 बार में होगा। तो फाइनली आंसर क्या आया, 1 आया। देखा मैंने बोला अमूमन इवैल्यूएशन जब करते हैं दो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल का, जब ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज निकालते हैं तो क्या होता है, जनरली 1 आता है। देखिए आपको भी मैंने यहाँ निकाल के दिखाया तो क्या आया आंसर, 1 आया। अच्छा ये तो एकदम जनरल सी, कॉमन सी, नॉर्मल सी बात थी समझने की। इसमें के जो सबसे अच्छे क्वेश्चन है, जो हमेशा हर बार इवन सीबीएसई के 10 में भी पूछ लिए जाते हैं वो सवाल मैं आपको करा देता हूँ। 9 के हिसाब से वो थोड़ा सा बहुत अच्छा है, स्टैंडर्ड है, लेकिन 10 के हिसाब से काफ़ी ईजी है, लेकिन पूछे जाते हैं वो क्वेश्चंस। अच्छा वो क्वेश्चंस कौन सा है, मैं क्वेश्चन आपको बता देता हूँ। क्वेश्चन आते हैं प्रूफ करने के लिए, कैसा, तो ऐसे क्वेश्चंस क्या है, प्रूव दैट, क्या प्रूफ करना है भाई साहब, tan 35 डिग्री, tan 35 डिग्री इंटू, डॉट भी रहेगा तो भी इंटू मानी जाती है ट्रिग्नोमेट्रिक में, नहीं भी कुछ है तो भी दो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज के बीच में साइन मल्टीप्लिकेशंस का ही मानते हैं। तो tan 35 डिग्री इंटू tan 40 डिग्री हो गया, और क्या दिया है, tan 45 डिग्री, क्या, tan 45 डिग्री, ठीक है, tan 45 डिग्री। आगे क्या दिया है, tan 50 डिग्री, tan 50 डिग्री इंटू tan 55 डिग्री इज इक्वल टू 1। कह रहा है हमें प्रूफ करके दिखाना है, क्या प्रूफ करके दिखाना है कि ये tan 35 डिग्री इंटू tan 40 डिग्री इंटू tan 45 डिग्री इंटू tan 50 डिग्री इंटू tan 55 डिग्री इज इक्वल्स टू कितना होता है, 1 के बराबर होता है। बात समझ में आ रही है। ये क्वेश्चंस हमेशा एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो इसको करेंगे कैसे, ये बात देखिए। अच्छा जो हम लोग ने बहुत पहले क्या किया, टेबल पहले ही लर्न कर चुके हैं। जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज की जो वैल्यू होती है एट सर्टेन एंगल्स, जो कॉमन ट्रिग्नोमेट्रिक वैल्यूज होती है, जैसे sin 30, cos 30, tan 30, ये सब वैल्यू तो लेना है। तो जो हम लोग टेबल के हेल्प से जो वैल्यू याद किए हैं, तो उसको क्या करना है, उसको सबसे सेपरेट कर लेना है, सबसे अलग, सबसे किनारे लिख लेना है। तो किसकी, देखो tan 35 डिग्री की वैल्यू हम लोग को डायरेक्टली नहीं पता है, tan 40 की नहीं पता है, लेकिन tan 45 डिग्री की वैल्यू डायरेक्टली हमें पता है। तो इनको क्या कर लेना है, इसको तो सबसे लास्ट में लिख लो, इसको क्या करना, सबसे लास्ट लिख लो या सबसे पहले भी लिख सकते हो, ठीक है। दूसरा क्या करना है, हमें देखो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल की बात हो रही, तो क्या करो, दो tan को जिनको क्या करने पे, ऐड करने पे, दोनों एंगल को ऐड करने पे क्या आ जाए, 90 डिग्री के बराबर है, उन दोनों को क्या कर लो, एक साथ कर लो, ग्रुप टुगेदर कर लो, ठीक है। तो ये 40 डिग्री प्लस 50 डिग्री ये क्या हो जाएगा, 90 हो जाएगा। 35 डिग्री प्लस 55 डिग्री ये 90 डिग्री हो जाएगा। तो यानी 90 डिग्री जो दोनों को आपस में एंगल जोड़ने पे, या जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज के एंगल को जोड़ने पे 90 डिग्री बराबर है, उनको एक साथ कर लेते हैं, ठीक है। तो ये बात, ये दो बेसिक चीज है। पहली बेसिक चीज है जिसकी वैल्यू नोन होती है, जो हम लोग डायरेक्टली जो टेबल से याद करके ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज की वैल्यू हम लोग रखे हुए होते हैं, उसको तो पहले लास्ट में कर लेते हैं। और बाकी जो सारे रेशियोज होते हैं सर्टेन एंगल पे, जो कि हमेशा लेस देन 90 डिग्री होंगे, तो उनको क्या करते हैं, उन दोनों को ऐड करने पे देखते हैं कि 90 डिग्री किस वाले को ऐड करने पे 90 डिग्री है। जो दोनों ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज को ऐड करने पे 90 डिग्री आता है, उनको एक साथ कर लेते हैं। तो यहाँ पे देखिए मैं कर रहा हूँ, LHS हमारा क्या है, LHS हमारा है tan 35 डिग्री इंटू tan 40 डिग्री इंटू tan 45 डिग्री इंटू tan 50 डिग्री, एंड लास्ट क्या है, tan 55 डिग्री। तो याद रखिएगा, अगर इनके बीच में कोई साइन नहीं है तो हम क्या मानते हैं, इसको मानते क्या होता ही होता है, क्या होता है, मल्टीप्लिकेशन होता है। अब देखिए किस किस को जोड़ने पे, एक साथ रखने पे या एक साथ जोड़ने पे 90 डिग्री आ रहा है। तो देखिए 35 और 55 को जोड़ने पे क्या आ रहा है, 90 आ रहा है। तो इनको एक साथ कर लेंगे, इनको क्या कर लेंगे, एक साथ कर लेंगे। tan 35 डिग्री इंटू tan 55 डिग्री मैंने एक साथ कर लिए। अब देखो ये 40 डिग्री और 50 डिग्री को ऐड करने पे क्या होता है, 90 डिग्री होता है। इनको एक साथ कर लिया, tan 40 डिग्री इंटू tan 50 डिग्री। अब लास्ट में क्या बचा, 45 डिग्री। 45 डिग्री की वैल्यू हमें क्या होती है, नॉन होती है, तो इसको सबसे लास्ट में रख सकते हैं या पहले भी रख सकते हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। अब आते हैं, अब जो हमने याद करा है, क्या याद किया है, कंप्लीमेंट्री एंगल्स पे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज के फॉर्मूले, यानी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ कंप्लीमेंट्री एंगल हमने याद किया है। हमने क्या याद किया, अगर चाहो तो देखो ये कितने हैं, 1 2 3 4 सबके पेयर, देखो ये एक पेयर हो गया, ये दूसरा पेयर हो गया। इन हर एक पेयर में से एक को क्या कर देंगे, 90 डिग्री माइनस थीटा के फॉर्म में लिखेंगे। किसके फॉर्म में लिखेंगे, 90 डिग्री माइनस थीटा के फॉर्म में लिखेंगे। अच्छा क्यों लिखेंगे,
वजह क्या है कि हमें क्या पता है कि tan थीटा इंटू कॉट थीटा हमेशा क्या होता है 1 के बराबर होता है। तो इससे क्या हो जाएगा, हमें इसे आगे आगे सॉल्व करने में बड़ा इजी हो जाएगा। तो हम लोग क्या करेंगे, इन दोनों में से किसी एक को भी आप 90 डिग्री माइनस थीटा के रूप में लिख सकते हो। तो चलिए मैं क्या करता हूं, पहले वाले को लिखता हूं। तो इसको क्या लिख सकते हैं, tan 90 डिग्री माइनस 55 डिग्री। अच्छा 55 डिग्री क्यों लिया? अच्छा देखो यही चीज लिखा है, जब आप क्या करोगे tan 90 डिग्री माइनस 55 डिग्री करोगे तो क्या आएगा, देखो 90 डिग्री यहां लिखा, 55 डिग्री यहां लिखा, माइनस करते हैं, 10 में से 5 जाए 5, 8 में से 5 जाए 3, यानी कहने का मतलब कितना आ रहा है, 35 डिग्री आ रहा है। यानी tan 90 डिग्री माइनस 55 डिग्री कितने के बराबर आ रहा है, ये 35 डिग्री के बराबर आ रहा है। कितने के बराबर आ रहा है, 35 डिग्री के बराबर आ रहा है। क्लियर बात समझ में आ रही है? यानी इस 35 डिग्री को हम क्या लिख सकते हैं, tan 90 डिग्री माइनस 55 डिग्री लिख सकते हैं। क्लियर बात समझ में आ रही है? बात समझ में आ रही है क्लियर? यानी ये 35 डिग्री है तो इसको 90 डिग्री माइनस थीटा के रूप में कैसे लिखे, ताकि ये वही चीज रहे, वैल्यू भी ना चेंज हो और 90 डिग्री माइनस थीटा के रूप में लिख दें। तो देखो 90 डिग्री माइनस 55 डिग्री करेंगे तो क्या आ जाएगा, वही चीज है, यही चीज। देखो 90 में से 55 माइनस किया तो क्या आया, 35 डिग्री आया, 10 था तो 10 लगा दिया, यानी दोनों चीज क्या सेम है। और ये क्या है tan 55 डिग्री, इसको क्या करोगे, एकदम सेम ऐसे ही के ऐसे ही रखना है, एज इट इज रख लो आप, ठीक है। अब आते हैं, ये पेयर में से एक चेंज कर लिया, अब इन दोनों में पेयर में से किन्हीं एक पेयर को क्या कर लो, 90 डिग्री माइनस थीटा में कन्वर्ट कर लेते हैं। चलो इसको कर लेते हैं, किसको, ये 40 डिग्री वाले को। तो क्या लिख सकते हैं भैया, तो tan 90 डिग्री माइनस 50 डिग्री, क्यों, क्योंकि 90 में से 50 क्या करोगे, माइनस करोगे तो आएगा 40, और यहाँ डिग्री है तो डिग्री लगा देंगे, 10 है तो 10 है ही है। यानी tan 40 डिग्री को हम क्या लिख सकते हैं, tan 90 डिग्री माइनस 50 डिग्री लिख सकते हैं। ये और ये दोनों सेम है, बात समझ आई। जब 90 में से 50 माइनस करोगे तो आएगा क्या, 40, और 10 लगा, यहाँ भी 10 लगा, यानी दोनों चीज क्या है, सेम है, बस उसके क्या है, रूप चेंज हुए हैं। अब ये क्या था, ये कर लिया। अब इसमें इन दोनों में से एक पेयर को चेंज, एक ये वाले पेयर में से एक को चेंज कर लिया। अब बचा क्या, tan 55 डिग्री, हमने यहाँ लिख दिया tan 55 डिग्री। अच्छा tan 45 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है भैया, तो 1 होती है, तो हमने यहाँ लिख लिया 1, ठीक है। अब आते हैं tan 90 डिग्री, ये क्या है 90 डिग्री है, ये क्या है थीटा मान लो, ये क्या है 90 डिग्री है, ये क्या है थीटा मान लो। यानी क्या है, ये tan 90 डिग्री माइनस थीटा का फॉर्म बन रहा है। क्या बन रहा है, tan 90 डिग्री माइनस थीटा का फॉर्म बन रहा है, और tan 90 डिग्री माइनस थीटा इक्वल टू क्या होता है, cot थीटा होता है। अच्छा यहाँ पे थीटा क्या है, तो देखो थीटा ये हमारा एंगल 55 डिग्री, यहाँ पे थीटा क्या है, तो ये हमारा एंगल 50 डिग्री है। क्लियर बात समझ में आ रही है? तो tan 90 डिग्री माइनस थीटा क्या होता है, आपको पता ही होगा कि tan 90 डिग्री माइनस थीटा, जो कि यहाँ पे थीटा एक जगह 55 डिग्री एक जगह 50 डिग्री है, वो होता है cot थीटा के बराबर, जो कि मैंने शुरुआत में ही आपको फॉर्मूला लिखवा दिया था कि ये याद कर लो, ये याद करना ही पड़ेगा इस सारे सवाल को, इस तरह के सवाल को बनाने के लिए। ये बिल्कुल इजी सवाल है, बस समझते रहिएगा। तो tan 90 डिग्री माइनस थीटा इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, cot थीटा। थीटा की जगह क्या है यहाँ पे 55, तो क्या हो जाएगा, ये cot 55 होगा। ऑलरेडी क्या दिया है, tan 55 हो गया, tan 55 हो गया। ऐसे ही सेम सिमिलरली tan 90 डिग्री माइनस थीटा इक्वल टू क्या होता है, आपको फॉर्मूला बताया, tan 90 डिग्री माइनस थीटा इक्वल टू होता है cot थीटा। अच्छा थीटा यहाँ पे क्या 50 डिग्री है, cot 50 डिग्री हो जाएगा। ये ऑलरेडी क्या दिया है, tan 50 है, तो tan 50 लिख लिया। 1 है, 1 में किसी चीज में 1 मल्टीप्लाई करोगे तो क्या हो जाएगा, सेम वही चीज रहेगा, tan 50 डिग्री इंटू 1 करेंगे तो tan 50 डिग्री ही रहेगा। अब आते हैं, अब आपको मैंने बताया है, क्या बताया, फिर से मैं एक बार लिख देता हूँ, tan थीटा इंटू कॉट थीटा हमेशा कितने बराबर होता है, 1 होता है। अब यहाँ थीटा कुछ भी हो सकता है, यहाँ थीटा क्या है हमारा 55 है, तो tan 55 इंटू कॉट 55 भी क्या हो जाएगा, 1 के बराबर ही होगा। या फिर cot 50 इंटू tan 50 भी क्या हो जाएगा, एंगल सेम रहना चाहिए। देखो cot में भी एंगल क्या है 50 डिग्री है, tan में भी एंगल क्या है 50 डिग्री, यानी थीटा की जगह क्या है 50 डिग्री है। अगर यानी इसको थीटा मानते हैं और इसको भी थीटा मानते हैं, तो देखो दोनों थीटा सेम है, तो tan थीटा इंटू कॉट थीटा क्या होता है, 1 के बराबर होता है। यानी क्या कर सकते हैं, tan थीटा इंटू कॉट थीटा लिखो या cot थीटा इंटू tan थीटा लिखो, ये दोनों क्या होते हैं 1 के बराबर होता है। तो इस वाले पेयर में देखो tan cot 55 डिग्री इंटू tan 55 डिग्री, इसको क्या लिख सकते हैं 1, और ये बीच में कोई साइन नहीं है तो क्या मानेंगे मल्टीप्लाई। ये क्या है cot 50 डिग्री इंटू tan 50 डिग्री क्या होता है 1, अब 1 इंटू 1 करेंगे तो क्या आएगा 1, और हमें लाना भी क्या था 1, तो प्रूफ क्या हो गया कि यस कि tan 35 इंटू tan 40 इंटू tan 45 इंटू tan 50 इंटू tan 55 डिग्री 1 के बराबर होता है RHS, यानी यही था और हमारा ये क्या हो गया, प्रूफ हो गया। ये क्वेश्चन हमेशा हर बार आए हैं, हर एग्जाम में आते हैं, 9th के 10th में भी कभी कभार पूछ लिया जाता है, काफ़ी इजी सवाल है ये, होप्स हो कि आप लोग को समझ में आया होगा। अच्छा एक नेक्स्ट क्वेश्चन, वो जी बहुत 9th क्लास में बच्चे फंसते हैं, टफ सोचते हैं बहुत टफ है कि वो भी बहुत आसान है, समझने की बस ज़रूरत होती है। तो आपको होप्स हो कि आप लोग को समझ में आया होगा। मैं नेक्स्ट क्वेश्चन बताने जा रहा हूँ।
नेक्स्ट क्वेश्चन जो थोड़ा सा इसमें 9th क्लास में थोड़ा दम रखता है वो इस तरह का क्वेश्चन होता है। इसमें थोड़ा सा लॉजिक और थोड़ा दिमाग लगाने की ज़रूरत होती है, थोड़ी चीज़ें दिमाग में रखने की ज़रूरत है और बाकी ऑटोमेटिक अपने आप बड़ी इजीली सॉल्व हो जाएगा। वो क्वेश्चंस क्या है मैं आपको बता देता हूँ। क्वेश्चन देता है क्या है कि मान लीजिए कह रहा है कि ए बी सी आर इंटीरियर एंगल्स। क्या है ये? इंटीरियर एंगल्स हैं। किसके भैया? तो ऑफ ट्राइंगल के। कौन कौन से एंगल हैं? ए बी सी तुम्हारे क्या है? इंटीरियर एंगल्स हैं ऑफ ए ट्राइंगल। अब क्या कह रहा है? कह रहा है कि प्रूफ कीजिए, यानी सिद्ध कीजिए। क्या सिद्ध कीजिए? देखिए क्या सिद्ध करने कह रहा है। ये 10 में भी क्वेश्चन है, लेकिन 9th के ICSE में भी ये क्वेश्चन है। अब ये क्या कह रहा है प्रूफ करने को? कह रहा है कि tan B प्लस सी, क्या? tan B प्लस सी बाई 2 इज इक्वल्स टू कॉट A बाई 2। ये प्रूफ करके दिखाइए। ये क्वेश्चन फिर से मैं पढ़ दे रहा हूँ। ए बी सी 3 इंटीरियर एंगल्स हैं, किसके? ट्राइंगल के। कह रहा है प्रूफ कीजिए कि tan B प्लस सी बाई 2 इज इक्वल टू कॉट A बाई 2। तो पता है कि क्या करेंगे हम लोग? 3 एंगल लेंगे। किसके? ट्राइंगल के। ट्राइंगल कैसा होगा? राइट एंगल होगा। क्यों? क्योंकि ये ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज को क्या कर रहा है? ये ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज यहाँ पे दी हुई है, तो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हमेशा क्या होती है? राइट एंगल ट्राइंगल पे एप्लीकेबल होता है। एक ट्राइंगल में बना रहा हूँ, ये मैंने एक रफली ट्राइंगल बना लिया, ये राइट एंगल ट्राइंगल हो गया। अब कह रहा है 3 एंगल हैं। कौन कौन से एंगल है भैया? ए, दूसरा कौन है? बी, तीसरा कौन है? सी। इंटीरियर बोल रहा है तो लो, एक इंटीरियर, 2 और ये तीसरा इंटीरियर एंगल हो गया। अब तुमको पता है कोई भी ट्राइंगल हो, तीनों एंगल का सम कितना होता है? उसमें 180 डिग्री होता है। यहाँ पे एंगल किसको लिया था? ए बी सी। यानी ये पहली बात तो हम लोग जो कहा है वही कर लेते हैं, यानी ए प्लस बी प्लस सी क्या होगा? 180 डिग्री होगा। आप सभी को पता होगा कि सम ऑफ ऑल एंगल्स कितने बराबर होता है? सम ऑफ ऑल एंगल्स ऑफ ट्राइंगल क्या होता है? 180 डिग्री के बराबर होता ही होता है। चाहे कैसा भी ट्रायंगल, चाहे स्केलिन हो, चाहे आइसोसेलेस हो, चाहे राइट एंगल ट्रायंगल हो, चाहे इक्विलेटरल ट्रायंगल हो, तीनों का एंगल का सम क्या होगा? 180 डिग्री ही होगा। हमेशा याद रखना। अब आता है प्रूफ करने को। क्या कह रहा है जनाब? तो देखो, जब भी प्रूफ वाले क्वेश्चन आए तो याद रखिए हमेशा क्या होना चाहिए? हमारी निगाह अपने डेस्टिनेशन पहुंच जाए। हमेशा निशाना कहाँ होना चाहिए? इस क्वेश्चन में जो प्रूफ करना है उस पे होना चाहिए कि हमें लाना क्या है। तब अगर जो भी क्वेश्चन प्रूफ वाला हो, अगर आपको क्वेश्चंस में जो प्रूफ करना है उसको देखते हुए अगर लॉजिक लगाते हुए सॉल्व करोगे और मैथमेटिक्स की जो बेसिक्स होती है उसको लगाते हुए चलोगे, आराम से ऑटोमेटिक आंसर आएगा। ये बहुत बड़ी बात मैं बोल रहा हूँ, इसको ध्यान समझो कि जो लाना होता है अपने मन से जो मन करे लिखते चले मत जाओ। देखो कि हमें लाना क्या है, उसके हिसाब से करते चले जाओ, लॉजिक लगाते चले जाओ, तो प्रूफ वाली चीजें आसानी से प्रूफ हो जाएंगी। अब देखो यहाँ पे देखो B प्लस सी एक साथ है, लेकिन ए क्या है? अदर साइड है। किधर साइड है? तो किधर? इस साइड है, राइट साइड है। तो इसको करते कैसे हैं तो ये मैं बता रहा हूँ, ठीक है। तो देखिए सबसे पहले मैं क्या कर रहा हूँ, अब यहाँ पे देखो B प्लस सी है, तो इस चीज को हम ऐसे लिख सकते हैं B प्लस सी इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। ये इधर इसकी साइन क्या है? प्लस है, इधर जाएगी तो क्या हो जाएगा? माइनस हो जाएगी। ये लिख सकते हैं, ये लिख सकते हैं। बात समझ में आ रही है? अब देखिए, अब हम क्या करेंगे कि यहाँ पे देखिए इस साइड भी 2 से डिवाइड कर दें। क्यों? कि देखो हमें लाना क्या था? B प्लस सी बाई 2 टाइप में लाना था, ठीक है। और तब जितना इधर डिवाइड करेंगे उतना इधर भी डिवाइड करना पड़ेगा। बात समझ में आ रही है ना? ताकि क्या रहे? इक्वेशंस बराबर सेम रहे। इक्वल्स टू जो है जितना दो तराजू के पलड़े की तरह समझ लो, एक साइड से जितना निकाल रहे हो उतना ही दूसरे साइड से भी निकालोगे तो तब भी क्या रहेंगे? दोनों जो तराजू के पलड़े होते हैं दोनों एक बराबर रहेंगे। या जितना इधर बढ़ाओ उतने बढ़ाओ तो क्या रहेगी? दोनों साइड की क्वांटिटी सेम रहेगी। तो इस वजह से जो इधर करेंगे वही इधर करेंगे। तो हमें लाना था चूंकि क्या? B प्लस सी बाई 2, तो हमने क्या किया? इधर डिवाइड किया 2, तो हम भी इधर क्या करेंगे? डिवाइडेड बाई 2 कर देंगे। क्या कर देंगे? डिवाइडेड बाई 2 कर देंगे। जब डिवाइडेड बाई 2 करोगे तो ये क्या हो गया? B प्लस सी बाई 2 हो गया। ये तो B प्लस सी बाई 2 हो गया। और ये क्या हो जाएगा? देखो 180 डिग्री को इसको ऐसे भी लिख सकते हो, 180 डिग्री डिवाइडेड बाई 2 माइनस A बाई 2, ऐसे लिख सकते हो। और जब 180 डिग्री को 2 से डिवाइड करोगे तो कितना हो जाएगा? 90 डिग्री हो जाएगा। यानी इस चीज को हम लोग कैसे लिख सकते हैं? 90 डिग्री माइनस A बाई 2। क्या लिख सकते हैं? 90 डिग्री माइनस A बाई 2। अच्छा, ऐसा क्यों किए? ऐसा कोई रूल नहीं कि यही करना है, क्योंकि हमें लाना था A बाई 2। लाना क्या था? A बाई 2, तो हमने बना लिया। अच्छा, मेरा काम क्या हो गया? एंगल वाला तो काम हो गया। अब बचा क्या? रेशियोज बचा है।
है ना, बात समझ में आ रहा है ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। अच्छा b प्लस सी है, इधर भी 10 कर देते हैं मल्टीप्लाई, इधर भी 10 मल्टीप्लाई कर देंगे, तो लो 10 क्या कर दिया, 10 इधर भी मल्टीप्लाई कर दिया, किसमें b प्लस सी बाई 2 में कर दिया, और इधर भी क्या कर देते हैं 10 मल्टीप्लाई कर देते हैं, किसमें 90 डिग्री माइनस a बाई 2 में। ठीक है, अच्छा अब तुमको पता 90 डिग्री है, ये माइनस है, थीटा की जगह क्या है a बाई 2 है, तो 10 90 डिग्री माइनस थीटा क्या होता है, आपको मैंने बार बार बताया, एक बार लास्ट और लिख देते हैं, 10 90 डिग्री माइनस थीटा इज इक्वल टू होता है कॉट थीटा होता है, तो यहाँ थीटा क्या है a बाई 2 है, यानी देखा जाए तो 10 90 डिग्री माइनस a बाई 2 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, कॉट a बाई 2 हो जाएगा। तो इसकी जगह हम क्या लिख देंगे, कॉट a बाई 2 लिख देंगे, क्या लिख देंगे, कॉट a बाई 2, क्यों, क्योंकि पता है 10 90 डिग्री माइनस थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, कॉट थीटा होता है, थीटा यहाँ पे क्या है a बाई 2 है। ठीक है, तो ऊपर वाले को डिलीट कर रहा हूँ मैं, इरेज कर रहा हूँ, तो इस चीज को हम क्या लिख सकते हैं, 10 b प्लस सी बाई 2 को और क्या लिख सकते हैं, चूंकि लाना हमें क्या था कॉट a बाई 2, तो 10 90 डिग्री माइनस थीटा क्या लिख सकते हैं, कॉट थीटा, तो ये लिखा कॉट थीटा की कौन है, ये a बाई 2 है, तो ये a बाई 2 लिख दिया, और ये क्या आ गया LHS, ये क्या था हमारा LHS था, ये क्या था RHS था, LHS क्या हो गया, RHS के बराबर हो गया, हमने क्या कर दिया, प्रूव कर दिया, तो ये लिख सकते हो देयरफॉर LHS इज इक्वल टू RHS प्रूव्ड। होप सो कि आपको समझ में आया होगा। ये मैंने ऐसे बस बताया था कि ये तीनों एंगल हैं दिखाने के लिए, ABC इंटीरियर एंगल तो मैंने दिखा दिया, राइट एंगल है, तो राइट एंगल पे क्या होता है, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज एप्लीकेबल होता है। उन्होंने ये कहा था कि 10b प्लस सी बाई 2 प्रूव करो कॉट a बाई 2 है, तो हमने क्या कर दिया, जो हमने शुरू में फॉर्मूला लिखे थे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज के एट कंप्लीमेंट्री एंगल, उनको तो आपको याद करना होगा, उनको याद करने के बाद आप कर सकते हो, ऐसे अप्लाई कर सकते हो। थीटा की जगह कुछ भी हो सकता है, a बाई 2 है तो a बाई 2 हमने लिखा है, थीटा की जगह देखो tan 90 डिग्री माइनस थीटा, तो थीटा क्या a बाई 2 है, तो क्या लिखेंगे 10 90 डिग्री माइनस थीटा क्या होता है, कॉट थीटा, तो कॉट लिखा, थीटा की जगह क्या लिखेंगे a बाई 2, हमने a बाई 2 लिख दिया, और इस तरह हमारा क्या हो गया, ये प्रूव्ड हो गया क्या, 10b प्लस सी बाई 2 इज इक्वल टू कॉट a बाई 2। होप सो कि आप लोग को समझ में आया होगा।